स्पोर्ट्स, क्योंकि वो काफी समय तक अपने अधिकारों के लिए वो सड़कों पर लड़ती रही। उसका काफी समय व्यर्थ भी हुआ, वो मानसिक पीड़ा में भी रही और उसके साथ इस तरह की घटना घट जाना अपने आप में सत्ता के ऊपर संदेह दर्ज करता है। और इसी जो हमारे शिक्षा मंत्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शिक्षा के अंदर, उनको जेल में डालने का काम इस सत्ता पक्ष ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं गुरुग्राम में, और हमारे साथ यहाँ पे मुकेश डागर जी हैं, आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष। आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई थी, जो खिलाड़ी हरियाणा से खेलने के लिए विदेश में गई थी, तो क्या कुछ रहा उनका? आप लोग भाजपा पे क्यों जो है कि मतलब कस रहे हैं कि भाई भाजपा ने करा दिया, भाजपा ने करा दिया? आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष तक और संसद में भी कई नेताओं ने इन सब चीजों के लिए भाजपा को क्यों जिम्मेवार ठहराया था? ये सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आज आप जिला कार्यालय में बैठे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज जिला कार्यालय में आए थे और पूरे हरियाणा के अंदर आज हमारा प्रोटेस्ट था विनेश फोगाट के ऊपर कि विनेश फोगाट के साथ ऐसी सिचुएशन आई है तो क्यों आई है, और इसके लिए भी लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने मांग रखी कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये घटनाक्रम जो घटा है ये क्यों घटा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी जो तो इसके लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आज प्रोटेस्ट है और हमारे गुड़गांव के प्रोटेस्ट में हमारे यहाँ हरियाणा के अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी ने आज यहाँ भाग लिया है और अपनी आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से बुलंद करी है कि विनेश फोगाट को वो सभी फैसिलिटी, क्योंकि आज हजारों बेटियों के जो मतलब आइडल हीरो थे, उनका जो गोल्डन चांस था गोल्ड के लिए, वो उनसे छूट गया है किसी कारणवश। उसमें कहा गया है कि भाई 200 ग्राम वेट उनका ओवर वेट हो गया। साथियों, एक दिन पहले जब वो फाइट लड़ती हैं तो 49 किलो में फाइट लड़ती है। 50 किलो उनका वेट कैटेगरी था और 49 किलो उनका वजन आया। एक दिन के अंदर 1200 ग्राम बढ़ जाना, और कहते हैं कि वजन तो ज़्यादा बढ़ा था, रात को काफ़ी प्रैक्टिस करके स्कीपिंग रॉप करके और दूसरी ट्रैक सूट जो हमारे विंग चिट वगैरह आती हैं वो पहन के उन्होंने वेट कम किया, फिर भी 1200 ग्राम वजन बढ़ा हुआ दिखाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। जो स्पोर्ट स्टाफ उनके साथ दोपहर उनके कोचिज उनके साथ गए थे, जो देश के खर्चे पे वहाँ ऐशो आराम कर रहे थे, उन सब की जांच होनी चाहिए। जो गोल्डन टाइम हमारे भारत का था और गोल्डन हमारा मिस हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, इसके लिए इसकी जवाबदेही भारत की सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, उनकी जिम्मेवारी बनती है। यही प्रोटेस्ट हमने आज दर्ज कराया है कि उसको वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक गोल्डन गर्ल को मिलनी चाहिए, और इसकी हम मांग करते हैं इसकी जांच हो उनके स्पोर्ट्स, क्योंकि वो काफी समय तक अपने अधिकारों के लिए वो सड़कों पर लड़ती रही। उसका काफी समय व्यर्थ भी हुआ, वो मानसिक पीड़ा में भी रही और उसके साथ इस तरह की घटना घट जाना अपने आप में सत्ता के ऊपर संदेह दर्ज करता है, और इसी का विरोध हम आज करते हैं। जब से उन्हें खेल से निकाला गया है, लेकिन बड़े बड़े अखबारों से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक एक खबर थी कि 100 ग्राम वजन ज्यादा था, तो अब 1200 ग्राम वजन किस केस को बोल रहे हैं? एक भारत की बेटी सत्ता के साथ टकरा रही थी, रोड पे रो रही थी, पुलिस वाले से खींच रहे थे। जब मोदी साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, जब 3-3 फाइट वो जीत जाती है तो मोदी साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, परंतु जब उनका ओवरवेट आ जाता है तो उसको भारत की बेटी कहते हैं, दूसरी चीजें कहते हैं कि हम आपको फैसिलिटी भी देंगे। अब क्यों दुख मना रहे? दुख का समय तो जब था जब वो बेटी आपके लिए सड़कों पे बैठे थी अपने अधिकारों के लिए, और संघर्ष करके वो जब गोल्ड तक के लिए जा रही थी, तो एक आम आदमी पार्टी
तो लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। इसको की जांच होनी चाहिए, WFI को इसकी जांच कराना चाहिए और इसकी जवाबदेही सत्ता पक्ष और WFI को बढ़ती है। जब पहलवान, महिला पहलवान और पुरुष पहलवान जब रोड पे बैठे थे पिछले साल, बाद में 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद सुनने में आया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है पूरा सपोर्ट था इन्हें रोड पे बैठाने के लिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, या क्या राय है? मतलब सही बातें हैं कि वल्गर बातें हैं या अफवाह बीजेपी की तरफ से? ना तो वो आम आदमी पार्टी की सदस्य है और ना ही वो कांग्रेस की सदस्य है। हाँ, जो देश के लिए लड़ रहा होता है आम आदमी पार्टी उसके लिए खड़ी होती है। वो देश के लिए लड़ रही थी, पहलवानों के लिए लड़ रही थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, इसलिए आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी थी। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसलिए ईमानदार लोगों के साथ जो सत्ता के साथ टकराते हैं और जो सत्ता से अपना हक मांगते हैं, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। चुनाव साहब एकदम नजदीक है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? और एक प्रश्न इसी में और इंक्लूड कर देता हूँ कि गुड़गांव में दावेदार बहुत हैं आम आदमी पार्टी में। हर किसी का सपना है कि विधानसभा में मुझे टिकट मिलेगा, और जिसको टिकट नहीं मिला तो बाद में विद्रोह क्यों नहीं कर देगा पार्टी के साथ? देखिए, आम आदमी पार्टी में, हर पार्टी में बहुत सारे दावेदार होते हैं, ये स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे दावेदार हैं और लोग अपना प्रचार भी कर रहे हैं, फ्लैक्स के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम, और सामाजिक काम भी कर रहे हैं। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी जिसकी भी जिम्मेवारी लगाएगी वो चुनाव लड़ेगा और हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जिसके साथ, जिसको टिकट देगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। और अब परिवर्तन का समय है, क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी पक्षधर रही है इस चीज़ की कि हमेशा से कि स्वराज की स्थापना किस तरह से हो, लोकपाल की स्थापना कैसे हो, स्वराज कैसे आए और आम व्यक्तियों को अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हमेशा पक्षधर रही। इसलिए आम व्यक्ति को ताकत देने के लिए आम आदमी पार्टी का यह मिशन है कि आम व्यक्ति मजबूत हो और वो सत्ता में किस तरह से आ सकता है और किस तरह से सत्ता में आने के बाद वो आम व्यक्तियों के काम करेगा। इसकी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को एक बारी कभी किसी को निपटाया, इन निपटाया सबको जो है, कभी किसी को मनी लॉन्ड्रिंग में निपटाया, किसी को किसी आरोप निपटाया। मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो है, और संजय सिंह के ऊपर, इतने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के और देश के, तो उन तमाम लोगों के ऊपर जो है शराब घोटाला का जो है, इन तमाम आरोपों में जो है बड़े बड़े लीडरशिपों को भेज दिया जेल के अंदर। और मनीष सिसोदिया जी आज शायद छूट भी गए हैं, मैंने खबर देखी नहीं है सुबह से। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाजपा का क्या मतलब है? देखिए, आम आदमी पार्टी भारत की सबसे युवा पार्टी है। मनीष सिसोदिया छूटे गए हैं? भारत की सबसे युवा पार्टी है जिसने सबसे कम समय के अंदर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा लिया। सबसे कम समय के अंदर 2 स्टेट में सरकार बनाई है, 5 राज्यों के अंदर उनके MLA हैं और ये पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी एक आम व्यक्ति जो कांग्रेस के राज को, जो 3 वर्ग की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम आम आदमी पार्टी ने करा और जिसमें 67 MLA जीत के आए और दूसरी बात 63 MLA जीत के आए, एक प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। और वो जो जिसका 90% से ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया, ऐसे मुख्यमंत्री को सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल के पीछे डालने का काम करा, जिसमें हमारे सत्येंद्र जी जैन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनको बहुत सारे देशों ने स्वास्थ्य मॉडल को अपनाया भी, जो हमारे शिक्षा मंत्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शिक्षा के अंदर, उनको जेल में डालने का काम इस सत्ता पक्ष ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि
मानवता के आधार पर आप किसी को इतने दिन तक कैद नहीं कर सकते, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो आज बीजेपी के पास कोई भी इसके लिए आंसर नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, पहले भी केजरीवाल साहब को चुनाव के लिए मंजूरी मिली थी और उनको छोड़ा गया था, और जल्दी केजरीवाल साहब भी, सत्येंद्र जैन जी भी, ये बिल्कुल निर्दोष आपके बीच में आएंगे और इसी तरह से आम व्यक्तियों की आवाज उठाते रहेंगे। आज मिठाई बांट के हमारे कार्यालय में भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है कि सिसोदिया जी ने सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, और न्याय अभी भारत के अंदर जिंदा है और न्याय सभी आदमी को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जेल गए इस बार, और चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब बेल लेकर आए, दोबारा उनको फिर जब भेजा गया, तो दोनों बार जो है दिल्ली में जनता जो है पटाखे छुड़ा रही थी कि अरविंद केजरीवाल भी, उनकी भ्रष्टाचार की सरकार है, मुख्यमंत्री सही नहीं है। तो दिल्ली की जनता ने खुशियां मनाई, और आप अरविंद केजरीवाल के बारे में फिर इतना अच्छा कैसे बोल रहे हैं? जितना आम आदमी पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, इनके लीडरों के साथ जबरदस्ती करेंगे, इनको दबाने की कोशिश करेंगे, आम व्यक्ति के अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे, तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अब की बार चौथी बार भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा। या तो हम जीतेंगे या हमारी मदद से कोई ना कोई सरकार बनेगी। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न आपसे ले लेता हूँ, इस बार हरियाणा में विधानसभा में कितनी सीटें निकाल पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैंने इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया। या तो हम सत्ता को परिवर्तन करेंगे या हमारे बिना यहाँ पे कोई भी सरकार बनानी संभव नहीं। सीट बता दो, सीट बता। सीटों का आंकड़ा नहीं होता। आप लोकसभा अध्यक्ष हो, आप पुराने पॉलिटिशियन हो, आंकड़ा क्यों? देखिए, सीटों का कोई भी आंकड़ा गणित नहीं होता। हमें ये कहा है कि हमें अच्छी वोट मिलेंगी, या तो हम सत्ता में आएंगे, नहीं तो हमारी मदद से कोई ना कोई सरकार बनेगी, हम सत्ता में रहेंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। ठीक है, धन्यवाद सर।